अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छी सी टिप्स भी होंगी। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो का स्टार्ट जो है वो मैंने लिया है सुबह की चाय से ही। अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हुई हूँ, तो उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई है, नाश्ता बनाया है। बच्चे सो रहे थे और इनके पापा को जो है ड्यूटी पे जाना था जल्दी, उनको जाना था आज आउट ऑफ सिटी ड्यूटी पे। तो इसलिए फिर मैंने सुबह चाय भी जल्दी ही बना ली थी और साथ मैंने पराठे बना लिए थे। तो उसके बाद जो है मुझे सबसे पहला काम जो करना था वो ये करना था कि मुझे ना फ्रीज़र में जो बर्फ़ जम गई थी बहुत ज़्यादा, तो फिर बर्फ़ निकालते हुए ना मसला होता था। तो इसलिए मैंने आज फ्रीज़र की सफाई करनी थी। तो इस तरह तो अगर मैं फ्रीज़र की सफाई करती तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो इसका ना एक इजी तरीका ये है कि आप स्विच निकाल के और जो डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं नमक, वो नमक जो है वो आप सारी बर्फ़ पे डाल दें। जहाँ जहाँ भी बर्फ़ है ना, आप उस पर ये नमक अच्छे तरीके से फैला दें। फैला के और ये देखिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से ना सारी बर्फ़ पे ना नमक डाल दिया है पहले। तो नमक डालने के बाद इसको मैंने फ्रीज़र को खुला छोड़ दिया था और पंखा जो था वो मैंने चला दिया था। तो पंखा चलाने से ये था कि वो बर्फ़ बहुत जल्दी ही ना सारी बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है। तो बस इसको ना तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे, जब तक मैं बाकी दूसरे काम कर रही थी। तो मेरे जो फ्रीज़र है वो बिल्कुल साफ़ हो गया था। ये देखिए मैंने सारी बर्फ़ इस पे ना बर्फ़ पे जो है वो नमक फैला दिया है और इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि मेरी वीडियो पे आप लोगों को इजी रेसिपीज़ और इजी टिप्स और ट्रिक्स होंगी और विलेज लाइफ, सिंपल लाइफ ये बिल्कुल इजी सी, तो आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। तो इसको मैंने सारे अच्छे तरीके से फैला दिया और मैंने जब तक बाकी दूसरे काम कर रही थी बर्फ़ जो है ये सारी अच्छे तरीके से पिघल गई थी। उसके बाद आपको ये करना है बस सिंपली सा एक साफ़ सा कोई भी कपड़ा लेके और आप सारी बर्फ़ जो है सारा पानी बन चुकी होगी तो आप उसे साफ़ कर लें। ये देखें, तो बस इसे सारे अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, सारी बर्फ़ साफ़ हो जाती है। तो बहुत ईजी तरीका है, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इससे ना बहुत इजीली बर्फ़ हट जाती है, इसकी बजाय कि हम चम्मच से या किसी भी चीज़ से वो करें। और वो ये होता है कि डर भी ये लगा रहता है कि कहीं लीक ना हो जाए या फिर गैस ना निकल जाए फ्रिज की। तो ये बहुत ईजी तरीका है। उसके बाद आजकल तो वैसे थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो रही थी, लेकिन अभी धूप भी है और साथ बारिश भी हो रही थी। आसमान पे बादल हालांकि कहीं कहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी तेज़ बारिश हो गई थी। तो आसमान पे बादल बहुत प्यारे लग रहे थे, ये देखें, और बारिश भी साथ साथ हो रही थी। मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ ना, ये देखें बारिश बहुत तेज़ तेज़ हो रही थी बारिश भी। अभी मैंने सिर्फ बर्तन वगैरह धोए हैं, अभी मुझे रूम की सफाई वगैरह करनी है। और ये देखें हमारी बहन से भी खड़ी हुई हैं, बारिश इंजॉय कर रही हैं। तो ये है हमारा घर का सहन। ये देखें, पहले कुछ दिनों में तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई थी बस, और आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ होती थी। लेकिन आज जो है बादल इतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है। खैर इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। तो बस बारिश वगैरह खड़े एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद मुझे कपड़े धोने थे थोड़े बहुत, और ये सारे लॉन के कपड़े थे हाथ से धोने वाले। तो फिर मैंने सबसे पहले आज इनको धोया है, और उसके बाद जो है फिर शाम का टाइम हो गया था, तो शाम को मैंने चारपाइयाँ वगैरह बाहर निकाली हैं। बच्चे गए हुए थे नानी के घर, तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह भी धो के रखी हुई थी और सब्ज़ी काटी है। मैंने आज बनानी थी भिंडियाँ। रेसिपी जो है वो मैं वैसे आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मिसालों के डब्बे सारे खाली हो गए थे, फिर मैंने इनको धो के तो इनमें ना मैंने दोबारा से मिसाले डाल लिए थे। काली मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए काली मिर्चों का जो था वो भी खाली पड़ा है। आजकल में इंशाल्लाह जैसे इसके बाबा फ्री होंगे तो वो ले आएंगे, हमारा मंथली जो होता है सौदा वगैरह वो ले आएंगे, तो फिर उसमें मैं मंगवा लूँगी जो जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी की रेसिपी ग्रॉसरी जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो है जो मैं मिसाले वगैरह डाल रही हूँ और साथ मुझे खाना वगैरह बनाना है।
देखें, हल्दी पाउडर डाला है, मिर्चें डाली हैं, सूखा धनिया डाला है, साबुत गरम मसाला डाला है, नमक डाला है, काली मिर्च जो है वो ख़त्म हुई हुई है। तो बस इससे फ्री होके फिर मैंने आटा गूंदना है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि बच्चों के आने से पहले ना मेरा काम हो जाए। तो मैंने यहाँ एक छोटी सी प्याज ली है और उसको मैंने फ्राई किया। उसके बाद आटा गूंद रही हूँ जब तक। उसके बाद मैंने इसमें एक टमाटर ऐड किया। मिर्चें मैंने काट के नहीं डाली क्योंकि मेरा ना मुंह जो है पका हुआ था बच्चों का भी, तो इसलिए फिर मैंने साबुत मिर्चें डाल दी थी, काट के नहीं डाली थी ताकि मिर्चें ज़्यादा ना लगें। उसके बाद मैंने इसमें सूखे मसाले डाले हैं, नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च और सूखा धनिया, बस ये 4 चीज़ें डाली हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है। तो ये मेरी डेली की रूटीन है, डेली के काम है जो कि ख़त्म ही नहीं होते हैं और डेली यही काम होते हैं। तो मैं डेली आप लोगों के साथ यही जो है वीडियोस नहीं शेयर करती, क्योंकि इससे ना रोज़ के फिर बोर हो जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाएं मेरी रोज़ की वीडियो से, इसलिए मैं ज़्यादातर जो रेसिपीज़ वगैरह होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ब्लॉग में, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर मैं बनाती हूँ। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी फुल डे रूटीन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी डेली रूटीन के क्या क्या काम होते हैं। तो फिर इसके बाद बस मैंने मसाला वगैरह फ्राई करके और इसमें मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं। भिंडियों को आज मैंने इस तरह काटा था लंबाई में। उसके बाद खाना वगैरह बना के, अंगारे तो काफ़ी सारे रखे थे, इन्हीं पे फिर मैं रख देती हूँ दूध उबलने के लिए रख देती हूँ। और दूध उबल गया था, उसके बाद सालन भी मेरा ये हो गया है रेडी। रोटियां बना ली थी। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।